जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल में। ठीक है। आज 11 फरवरी है। लक्ष्य डेट याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, 12 जून, इसको नहीं भूलना है। इसी के हिसाब से अपनी तैयारी जारी रखनी है। ये डेली करंट अफेयर्स का डोज है और ये आपको सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ये सभी परीक्षाओं में इससे प्रश्न आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वन लाइनर टाइप जो भी न्यूज़ है, जो खबर है। तो पहली जो पहले न्यूज़ जो है वो क्या है कि मध्य प्रदेश सरकार ने किस जगह का नाम बदलकर नर्मदापुरम रख दिया है। ठीक है, नर्मदापुरम होशंगाबाद जिले का नाम इन्होंने चेंज किया है। ठीक है। यहीं पर एक जगह है बबई करके है, उसका नाम भी जो कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं उनके नाम पर उनका वो माखन नगर करके रखा है। तो याद रखिएगा, वो भी एमपीपीसीएस वाले ध्यान दीजिएगा। ठीक है, होशंगाबाद जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखा है। और एक बबई करके गांव है, गांव या जगह है, उसका नाम रखा है माखनलाल चतुर्वेदी जी के नाम पे, माखन नगर। ठीक है। हिमांशु बी पटेल, नेक्स्ट देखते हैं। हिमांशु बी पटेल ये कौन है? ये एक भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति हैं जिनकी नियुक्ति हुई है। कहाँ हुई है इनकी नियुक्ति, ध्यान रखिएगा। ये इनकी नियुक्ति हुई है क्रिप्टो करेंसी तकनीक कार्य समूह के प्रमुख आर्थिक विकास एवं ऊर्जा ढांचागत विकास के लिए। ठीक है, उसके प्रमुख के रूप में। ठीक। तो अभी इसमें क्या है, ये अमेरिकी सांसद एक पीट सेशंस हैं, उन्होंने ये बनाया है, ये कार्य समूह, ये बनाया है कार्य समूह जो है। ठीक है, वर्क ग्रुप। तो उसमें इनको नियुक्ति हुई है इनकी। तो याद रखिएगा, कोई भारतीय या भारतीय मूल का कोई व्यक्ति अगर कहीं विदेशों में कहीं किसी संस्था में, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, या कहीं किसी देश में, जैसे अमेरिका अमेरिका में अधिकतर करके जो जिन व्यक्तियों की जो भारतीय मूल के हैं या भारतीय हैं, उनकी अगर नियुक्ति होती है तो उससे प्रश्न बनते हैं, उससे प्रश्न आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। तो याद रखिएगा, हिमांशु बी पटेल, ये क्रिप्टो करेंसी का जो एक वर्क ग्रुप बनाया गया है, समूह बनाया गया है क्रिप्टो तकनीक के लिए, तो उसमें ये प्रमुख आर्थिक विकास एवं ऊर्जा ढांचागत विकास के लिए इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है। पहला केंद्र शासित प्रदेश जिसने वाणिज्य और उद्योग के लिए जो है वो सिंगल विंडो क्लियरेंस, याद रखिएगा, सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रणाली लागू की है कारोबार सुगमता के लिए, तो वो है जम्मू कश्मीर। ठीक, ध्यान रखिएगा इसको, सिंगल विंडो क्लियरेंस। परमवीर चक्र विजेता सूबेदार संजय कुमार। ठीक है, ये परमवीर चक्र विजेता अभी 26 जनवरी के उसमें गणतंत्र दिवस के पूर्व उस पर अनाउंस किया गया था इनका अवार्ड। ठीक है, इनको बहुत सारे वीरता पुरस्कार दिए गए थे, तो उसमें कुछ कुछ हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे परमवीर चक्र, ये शौर्य चक्र हो गया, अशोक चक्र, ये सब थोड़ा ध्यान रखिए आप कि किसको क्या क्या मिला है। तो उनको एनडीए जो एनडीए है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, वहाँ पर प्रशिक्षक के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स आया है अभी। ठीक है, तो उसमें कुछ एक दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो पहले तो उसमें सबसे जो विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, एलन मस्क, याद रखिएगा। नंबर 2 पे जेफ बेजोस हैं। और 10वें नंबर पे गौतम अदानी हैं, जो कि भारत और एशिया में, पहले मुकेश अंबानी थे, आपको याद होगा। मुकेश अंबानी बहुत दिनों से ये आगे चल रहे थे, मतलब एशिया और भारत में सबसे अमीर यही थे। लेकिन अभी ये जो एक रिपोर्ट आई है, इंडेक्स आया है, उसमें गौतम अदानी को इनसे आगे बताया गया है। ठीक है, तो अभी अगर कोई पूछे, हो सकता है ये कुछ दिनों में कोई लिस्ट, ये इंडेक्स फिर आए तो उसमें चेंज हो जाए, क्योंकि संपत्ति इनकी बढ़ती घटती रहती है थोड़ा बहुत, तो उसमें हो सकता है कि फिर से मुकेश अंबानी टॉप पर आ जाएं। लेकिन अभी फ़िलहाल जो इंडेक्स रिपोर्ट आई है उसमें ये 10वें नंबर पर हैं, और एशिया एवं भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ठीक है, गौतम अदानी, जो कि अदानी समूह के चेयरमैन हैं। इनकी संपत्ति लगभग 8,850 करोड़ डॉलर की संपत्ति इनकी आंकी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कंछोट उत्सव है, ये, इसे गौरी तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया अभी हाल फिलहाल में। तो याद रखिएगा, कंछोट उत्सव, याद, ये प्रश्न पूछ पूछ लिया जा सकता है। ये नाग संप्रदाय के लोगों द्वारा मनाया गया, शिव पार्वती के विवाह का जश्न मनाते हैं ये लोग। ठीक है, गौरी तृतीया भी कहते हैं इसको। ठीक। संग्रहालयों पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन, तो जहाँ पहला शब्द होगा उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहला शब्द जरूर पूछता है। संग्रहालयों पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन जो है, ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया, अभी किया जाएगा, 15 और 16 फरवरी को आयोजित किया जाएगा।
ठीक है। इसमें भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना के विषय पर ये किया जा रहा है ये, ठीक है। तो विभिन्न देशों के आएंगे संग्रहालयों से जो हैं जुड़े हुए लोग, विशेषज्ञ, ठीक है। ये गुलमर्ग में एक ये इग्लू कैफ़े खोला गया है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े है। इग्लू आपने देखा है, वो बर्फ़ का घर होता है वो, ठीक है, आपने देखा होगा। वो बर्फ़ का घर होता है, बर्फ़ में वो बनाया जाता है वो। कभी राउंड ऐसे देखा होगा आपने, ऐसे करके उसमें बना होता रहा, इसमें देखा होगा पिक्चरों में, कहीं कहीं ना कहीं फ़ोटो देखी होगी आपने। तो गुलमर्ग में एक स्नो ग्लू करके एक बनाया गया है, स्नो ग्लू नाम है उसका, ठीक है। वो दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े है। तो महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा है वो। तो ध्यान रखिएगा आप, कहाँ पर है वो, गुलमर्ग में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में, गुलमर्ग में, ठीक। पहला हेल्थ ब्रेन इनिशिएटिव, पहला ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव, ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया है, कार्यक्रम है ये किसके द्वारा चलाया गया है, कर्नाटक सरकार द्वारा, ठीक है। अब बताइए, आज का एक सवाल है, कर्नाटक के अभी मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है अभी बताइएगा आप। ये नीति आयोग के सहयोग से चलाया गया है, तो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। वर्ल्ड माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट, पहली बात तो ये रिपोर्ट्स याद रखिएगा कि किसके द्वारा जारी की गई। तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की गई थी, ठीक है। वर्ल्ड माइग्रेशन डेवलपमेंट एंड ब्रीफ रिपोर्ट। तो इसमें क्या है, इसमें प्रमुख खास बात क्या है कि इन्होंने बताया है कि इसमें जो अभी जो आने वाला ये जो वर्ष है, इसमें भारत को 87 बिलियन डॉलर का जो है रेमिटेंस, प्रेषण धन प्राप्त होने की ये अनुमान लगाया है कि इतने प्राप्त होंगे इनको। तो ये, और ये जो 87 बिलियन डॉलर बताया है, ये जीडीपी का 3% है। तो याद रखिएगा, ये जीडीपी का 3%, ठीक है। तो थोड़ा महत्वपूर्ण है, ये रिपोर्ट भी महत्वपूर्ण है और इसमें जो बताया गया है डेटा वो भी महत्वपूर्ण है। अब थोड़ा वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लीजिए। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ये दोनों का वाशिंगटन डीसी में ही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष हैं, हेड जो हैं, वो अभी डेविड माल्पस हैं। तो ध्यान रखिएगा। इसके मेंबर अभी कितने हैं, 189 है। आप बताइए हाल फिलहाल में इसमें कौन सा एक मेंबर जुड़ा है, लेटेस्ट मेंबर इसका कौन सा है बताइएगा, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है आज का। तो ठीक है, आप ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, कल के वीडियो में और कुछ वन लाइनर लेकर आऊँगा मैं आपके लिए। तो आप वीडियो देखते रहिए और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए, ठीक है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।